हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज 20 क्वेश्चन लाए हैं जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका हो जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल्स निहित है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आदर्श शब्द कितने निहित है दोस्तों, आपका हो जाएगा तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना है कि विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका आर्टिकल नंबर 14 में है। कब है? आर्टिकल नंबर 14 में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो याद रखना है कि मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो हो जाएगा कौन दोस्तों? संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा लेता है। देखिए बहुत विवेक क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, कि किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार की अवधारणा लेता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ विधियों से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि यज्ञ वेद से मुख्य रूप से जो विधि दिया गया है दोस्तों वो आपका किस में हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यजुर्वेद में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, आपको बताना है। तो याद रखिएगा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों वो आपका सारनाथ में दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखना है कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है दोस्तों वो आपका गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, आपको उसके बारे में बताना है। तो याद रखना है कि अरब सागर में जो नदी गिरती है दोस्तों वो आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा अरब सागर में गिरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो जैव मंडल है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। कौन सा? नीलगिरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा भाग नहीं लेता है, उनके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विटामिन दृष्टि विजन से संबंधित है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो विटामिन ए जो है वो दृष्टि विजन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लेखक है दोस्तों वो आपका कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। बताइए दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो होता है दोस्तों वो किस अनुसूची में है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि ये आपका 7वीं अनुसूची में। कौन सा अनुसूची? 7वीं अनुसूची में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करता है कौन करता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान में जो स्थित है वो आपका रणथंभौर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि वंदे मातरम गीत किस भाषा में लिखा गया, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कि वंदे मातरम जो गीत लिखा गया दोस्तों वो बंगाली भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखना है कैग की जो नियुक्ति करता है दोस्तों वो कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस जो गैस नहीं है दोस्तों वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व से जो संबंधित अनुच्छेद भाग है दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा, भाग 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।